हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं गणित और विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग हैं क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1 एनसीईआरटी चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हिंदी में बात करें तो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न 2.8 पर। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्लेटों के बीच वायु वाले समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल यानी इसका एरिया हमें यहां दिया हुआ है तथा उनके बीच की दूरी यानी इन प्लेटों के बीच की दूरी 3 मिमी है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहां हमें ये पूछ रहे हैं धारिता। तो अगर हम ऐसे ही मोटे तौर पर सोचें तो धारिता C बराबर क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की एप्सिलॉन नॉट A/d, यही तो होता है। जहां A प्लेटों का क्षेत्रफल है, ये दूरी है और दोनों ही चीजें हमें दी हुई हैं, तो ये तो हम आसानी से निकाल देंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दे तो संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए आवेश के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, C बराबर Q/V, और हमें अगर Q चाहिए तो Q बराबर यहां से अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, Q बराबर CV। ठीक है, अब यहाँ पे V हमें पता है और जो है C यहां से हम जो निकाले रहेंगे, यानी सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा और इसके बाद हम ये भी निकाल लेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन सिंपल है, बस केवल हमें फार्मूला बस देखना था। तो चलिए हम इसको रेज करते हैं और चलते हैं सॉल्व की ओर। तो आइए फार्मूले से स्टार्ट करते हैं। क्या पूछा है, संधारित्र की धारिता। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे संधारित्र की धारिता। लेकिन आप ये समझिए संधारित्र की धारिता, आप ये समझिए कि संधारित्र तो गोली भी होता है, समांतर प्लेट भी होता है। तो चूंकि यहाँ देखिए दिया हुआ है हमें क्या, समांतर प्लेट संधारित्र, तो यहाँ हमें इसको दर्शाना भी जरूरी है, क्योंकि कौन सा संधारित्र है ये हमें कंफर्म करना पड़ेगा, उसके अनुसार से धारिता अलग अलग होती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो C बराबर क्या होता है, C बराबर आप जैसा कि जानते हो एप्सिलॉन नॉट A/d होता है, और यहाँ पे सारे वैल्यूज हमें दिए हुए हैं। देखिए तो यहाँ पर C बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है ये आप सभी को पता होगा, 8.85 गुणे 10 की घातीय -12। ए का मान कितना है, 6 गुणे 10 की घातीय -3 मीटर स्क्वायर, और चूंकि ये SI यूनिट है तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए दूरी बहुत ही कम है, बहुत अल्प दूरी पर दोनों होते हैं प्लेटें। तो 3 मिमी है और मिमी को हमें मीटर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें यहाँ 10 की घातीय -3 से क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा। अब चलिए हम लोग इसको सिंपली हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये से ये क्या हो जा रहा है, कट हो जा रहा है। 3 दूना 6, 2 का इसमें गुणा करते हैं तो देखिए कितना आएगा। तो देखिए यहाँ 10 की घातीय -12 जो बचा है वो 2 का गुणा करते हैं तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, और 2 अट्ठे 16, 1 17, और 2 अंक पर दशमलव है तो 2 अंक पर दशमलव। तो इस तरह से हमारा आ रहा है 17.7। क्या आ रहा है, 17.7। ठीक है, और यहाँ पर देखिए होता क्या है, हम अगर 10 की घातीय -12 अगर हम हटाते हैं तो पीको फैरड लग जाता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 17.7 पीको फैरड। क्यों, क्योंकि 10 की घातीय -12 हटाएंगे तो पीको लग जाएगा। अच्छा, इसी चीज को ये हम लगभग में 18 पीको फैरड लिख सकते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी आंसर में दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए बहुत थोड़ा डिफरेंस है तो हम उसको पूरा कंप्लीट ले लेते हैं। तो ये हमारा होगा, एक आंसर हमारा हो गया क्या, संधारित्र की धारिता हमें मिल गई। ठीक है, अब आइए क्या पूछ रहा है, इसको 100 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दें। तो चलिए हम यहां लिखेंगे यदि, या डायरेक्ट लिखते हैं 100 वोल्ट सप्लाई से जोड़ने पर संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश, संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश, संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश। तो अगर हम इसको आपसे पूछें कि कितना होगा, तो देखिए क्या होता है,
देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं C बराबर क्या होता है, बेसिक Q बाई V। तो अगर हमें Q चाहिए तो Q बराबर क्या होगा, CV। तो चलिए हम यहाँ लिखेंगे आवेश Q बराबर CV। अब यहाँ C की वैल्यू कितनी आई है, 18 पिकोफैरेड। V की वैल्यू कितना है, 100। तो अब यहाँ देखिए P को अगर हम हटाएं 10 की घाते -12 और यहाँ पे 10 की घाते, इसको हम 2 लिख सकते हैं। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 18 गुणे 10 की घाते -10 और ये किस में होगा, कूलाम में होगा। लेकिन देखिए ये क्या, ये मानक रूप में है, यानी जो वैज्ञानिक संकेतन होता है, क्योंकि वैज्ञानिक संकेतन ये कहता है कि दशमलव के आगे सिर्फ इकाई में एक ही अंक रहना चाहिए। यहाँ देखिए पीछे दशमलव छिपा, देखिए ये 2 अंक है, तो इसको वैज्ञानिक रूप में लिखने के लिए हमें पीछे जो छिपा वाला दशमलव है इसके बीच में लाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी संख्या के पीछे दशमलव छिपा रहता है। तो जब हम इसके बीच में लाएंगे तो यहाँ पर 10 की घात में ये एक जुड़ेगा, तो जब -10 और +1 करेंगे तो कितना आएगा, -9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -9 और इसका जो यूनिट होगा, चूंकि ये आवेश पूछा है तो आवेश का यूनिट कूलाम होता है, ये हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन को कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप हमें चाहें तो सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उम्मीदों का प्रभात। थैंक्स फॉर वॉचिंग।